मैंने भैया चाय पिलाई है यार, आज भूखे रह गए गलती से। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में। और मैं यहाँ पे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ वो देने आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बारे में। हर एक डाउट क्लियर होगा कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एस सी पीटी है क्या, इसका एग्जाम कैसे होना है, इसका सिलेबस कैसे होना है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके अंदर कौन से एग्जाम्स आते हैं, इसके अंदर कौन सी जॉब आती है, जॉब का प्रोफाइल क्या होता है, हर एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे तक, स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच जाए। फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। हर एक डाउट किससे रिलेटेड, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी से रिलेटेड, जिसके लिए आज से अगर हम जोड़ें तो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें बोला गया था कि आपका जो एग्जाम होना है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का, वो कब होना है, 20 अगस्त को होना है। यानी कि 20 अगस्त में अभी सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का टाइम बचता है। यानी कि 30 दिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो यहां से आपका पीटी का प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद ही आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, लाइक कोई भी जॉब है, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वीडियो की हो, कोई भी जॉब है, सबके लिए पीटी कंपलसरी हो चुका है। मैं सबको सारी चीजें, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहां पे दिखाने वाला हूं। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज हम लोग जो मेन पॉइंट पे डिस्कशन करने आए वो पॉइंट कौन कौन से मैं आप लोगों को दिखा दूं। कि सबसे पहली चीज जो पॉइंट है वो है आपकी इंपॉर्टेंस, यानी कि पीटी हमारा जरूरी क्यों है, आखिरकार पीटी से बेनिफिट्स क्या मिलेगा, पीटी कंपलसरी क्यों है, सारी चीजें। उसके बाद दूसरी चीज है इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे हम क्वालिफाई करेंगे, सारी चीजें उसके बाद डिस्कशन होगी। कौन सी जॉब्स मिलेगी, सबसे बड़ी बात तो ये भी होता है आखिरकार पीटी सर पढ़े तो किस लिए पढ़े, आखिरकार इसके बाद पीटी के बाद हमें जॉब कौन से मिलेगी, वो पॉइंट है। उसके बाद इसकी सैलरी क्या है, सैलरी रेंज क्या है, ये भी डाउट होता है कि आखिरकार भैया पैसा कितना मिलेगा, उसके बाद तो हम जाके तैयारी करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है, सिलेबस, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे सीधे पॉइंट पे पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली बात करें आखिरकार इसके इंपॉर्टेंस की, कि आखिरकार ये एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले रिलीज किया था जब पीटी का फॉर्म आया था। उन्होंने साफ साफ एक चीज बोली गई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो वीडियो की हो, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक की हो, चाहे वो मंडी परिषद की हो, कितनी भी जॉब है जो ग्रुप सी की होने वाली थी वो सारी की सारी इसके थ्रू होंगी। अगर आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं तो वैसे भी आपके लिए कोई फायदे वाली बात है नहीं, क्योंकि जब आपने फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो आप पीटी का एग्जाम नहीं देंगे, जब आप पीटी का एग्जाम नहीं देंगे तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, और जब क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस तक पहुंचेंगे ही कैसे, सीधी सी बात। तो सबसे पहली चीज है कि पीटी का आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता चल चुका होगा यहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंस है। सारी की सारी वैकेंसी के लिए साफ साफ गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया है कि कंपलसरी हो चुका है आपका पीटी का एग्जाम। ठीक, सैलरी होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलो, अब बात करें पदों का विवरण। आखिरकार पद कौन कौन से आते हैं ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार कौन कौन से पद यहां पे होते हैं इसके अंतर्गत। तो साफ साफ मेंशन है इनके नोटिफिकेशन में कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर मुख्य परीक्षा के माध्यम से चयन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। आयोग की परिधि में आने वाले पदों के अंतर्गत समूह ग लिखा हुआ है ना, समूह ग के सीधी भर्ती के पद हैं जिनका वेतनमान, वेतन बैंड 5200 रुपए से 20,000 रुपए ग्रेड पे, रुपए 1900 एवं इससे अधिक, किंतु 9300 से 34,800 ग्रेड पे से कम वाली जितनी भी पोस्ट है सबके लिए ये आपका एग्जाम कंपलसरी हो जाता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन समूह ग के समस्त पद, जैसे उदाहरण के तौर पे लिखे हुए हैं, पदों का नाम भी यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि आखिरकार कौन कौन से पद होने वाले हैं। तो कनिष्क सहायक, आशुलिपिक यानी कि आपका स्टेनोग्राफर वाली जो पोस्ट होती है, गन्ना पर्यवेक्षक मैंने भी पहले भी नाम बताया, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जो आप लोग तैयारी करते हैं वीडियो के एग्जाम की, वो भी इसके अंतर्गत आने वाला है, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, यानी कि दोनों जो लेखपाल के एग्जाम अभी इससे पहले अलग अलग होते थे वो दोनों के दोनों अब इसके अंतर्गत ही आपको मिलेंगे। ठीक, इसके बाद लैब टेक्नीशियन की जो जॉब होती है उसके लिए भी आपको प्री क्वालिफाई हो गया है, क्वालिफाई करना कंपलसरी हो गया है, यानी कि पीटी देना पड़ेगा। सहायक लेखाकार, कृषि प्राविधिक सहायक, आबकारी में सिपाही, आबकारी भी बहुत अच्छी जॉब होती है, उसमें भी वर्दी मिलती है, आबकारी की जो सिपाही वाली जॉब होती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वो भी महिला, नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। मुख्य सेविका एवं अनुदेशक आदि आते हैं। ये एक लिमिटेड पोस्ट दे रखी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकता है, वो पहले नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया था। ठीक, जॉब समझ में आ गई।
कौन कौन सी जॉब इसके अंतर्गत आती है, वो सारी डिटेल यहां पे मैंने आपको बता दी है। इसके बाद बात आती है सिलेबस की, सबसे जरूरी चीज सिलेबस। अच्छा, सैलरी के बारे में जानना चाहोगे तो अभी मैंने सैटरडे को एक सेशन लिया था आप लोगों के साथ, एक लेखपाल से मैंने इंटरव्यू करवाया था, क्योंकि वही सबसे अच्छी सैलरी बता सकती थी। तो उसने साफ साफ एक वर्ड बताया था कि जब उसकी ज्वाइनिंग हुई थी तो उसकी सैलरी वही 25,000 के अप्रोक्सीमेट थी, और अब उसको 4 साल हो चुके हैं जॉब करने के, तो उसकी सैलरी 35,000 प्लस हो चुकी है। हर 5 साल में आपका प्रमोशन होता है इसमें, हर 5 साल में। तो वो 5 साल मैंने अगर 2 प्रमोशन लग जाते हैं, तो आप अगर लेखपाल की बात करें तो लेखपाल जो है वो 10 साल बाद नायब तहसीलदार भी बन जाता है। तो वो तो बाद में आएगा ना, बाद में आएगा। लेखपाल तो एग्जाम बाद में होगा, पहले एग्जाम आपका कौन सा होना है, पीटी। जब तक पीटी क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक आप आगे के एग्जाम कोई भी दे नहीं सकते। तो सिलेबस भी जो है वो उन्होंने साफ मेंशन कर दिया था कि 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के सीधे सीधे, और जो टाइमिंग होगी वो कितने घंटे की टाइमिंग होगी, 2 घंटे। अलग अलग किस किस टॉपिक से आखिरकार कितना कितना आने वाला है, वो सारी चीजें यहां से बताई गई। बिहार से होगा, बिहार मतलब ये जरूरी थोड़ी ना कि बिहार से होगा, इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा फॉर्म भर सकता था, लेकिन फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब फॉर्म नहीं भर सकते आप। बस एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हो हिस्ट्री जो है आपकी वो कितने मार्क्स की आ रही है, 5 मार्क्स की आ रही है, और हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो भी बताया गया है यहाँ पे। हिस्ट्री देख सकते हो आप। हिस्ट्री के बाद जो दूसरा है इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी कितने क्वेश्चन आने हैं आपके, 5 क्वेश्चन आने हैं। कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा वो भी सिलेबस में पूरा पूरा दे रखा है। भूगोल, भूगोल के बारे में यानी कि ज्योग्राफी से भी आप देख सकते हो कितने मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का। हर एक टॉपिक इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आखिरकार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले, आप देख सकते हो क्लियर। लेखपाल तब आएगी भैया जब पहले तो प्री क्वालिफाई कर लो, पहले पीटी का प्री क्वालिफाई करोगे तब तो जाके मेंस का फॉर्म भर पाओगे, पहले तो पीटी क्वालिफाई करना कंपलसरी हो चुका है। इकोनॉमिक्स से भी आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां कहां से टॉपिक, ये सारे के सारे मेंशन है, नोटिफिकेशन में आया था। इसके बाद आप देख सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 5 क्वेश्चन आपके आने हैं। इसके बाद जनरल साइंस से, जिसमें आपका भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें आनी है, कितने मार्क्स की आनी है, 5 मार्क्स की आनी है। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं, गणित। गणित की अगर हम बात करें तो गणित में आपके यहां पे केवल और केवल आप लोगों को दिख रहा होगा कि 5 मार्क्स की मैथ है, लेकिन 5 की नहीं है, अभी सब्र रखो। 5 मार्क्स में केवल आपके ये चैप्टर है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज है, अरिथमेटिक इक्वेशंस है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, घातांक एवं घात यानी कि सर्ट्स एंड इंडिसेस है, और उसके बाद एवरेज चैप्टर है। यानी कि ये केवल 6 चैप्टर जो है वो 5 मार्क्स के हैं। बट अभी मैथ्स खत्म नहीं हुई, आपको आगे भी दिखाता हूं मैथ्स में और क्या आने वाला है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी यहाँ पे केवल 5 मार्क्स की लिखी हुई है, लेकिन हिंदी में भी केवल 5 मार्क्स नहीं है, और भी मार्क्स है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका क्या है, अंग्रेजी। यूपी के एग्जाम में वैसे तो अंग्रेजी ज्यादातर नहीं आती थी, यूपीएसआई के भी एग्जाम में नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी में भी उम्मीद कम थी, लेकिन 5 मार्क्स का है। ट्रिपल सी के बारे में भी मैं सब बताऊंगा सब्र। अंग्रेजी जो है वो कितने मार्क्स की आ रही है, 5 मार्क्स की आ रही है। रीजनिंग जो है वो भी कितने मार्क्स की आ रही है, सिर्फ 5 मार्क्स की आ रही है। लेकिन इसके अलावा करंट अफेयर जो है आपका सेक्शन वो कितने नंबर का जा रहा है, 10 नंबर का। करंट अफेयर 10 नंबर की आ रही है भाई साहब, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, 10 नंबर का है, ठीक। इसके बाद अगर आगे जाओगे तो जनरल अवेयरनेस वाला यहां पे सेक्शन लिया गया है, उससे भी कितने नंबर का आना है, 10 नंबर का आना है। और नीचे आप देख सकते हो जो मैंने कहा था कि हिंदी केवल 5 नंबर की नहीं है, हिंदी और भी आनी है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि 10 नंबर की और भी हिंदी यहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो हिंदी यहां पे भी 10 नंबर की है, पहले भी 5 नंबर की थी, तो टोटल कितने नंबर की हो गई हिंदी, 15 नंबर की। 50 नंबर का आपका जीएस वाला सेक्शन होता है, 25 नंबर की आपको मैथ मिलेगी, 15 नंबर का आपको हिंदी मिलेगी, 5 नंबर की अंग्रेजी होगी और 5 नंबर की रीजनिंग होगी, बस, ठीक। इतना आपका सिलेबस है। लास्ट में मैं आपको यह भी दिखा देता हूं कि यहां पे आपको देख सकते हो लिखा हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ मिलने हैं, कहां से, 10 नंबर के, और इसके बाद तालिका वाला 10 नंबर के 2 ग्राफ मिलने, तो हो गई मैथ्स 25 नंबर की। समझ में आ गया क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आनी है, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई, सिलेबस समझ में आ गया, और ये भी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का टाइम बचा है। अगर आपने पीटी क्वालिफाई करना है तो इन 30 दिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ हम आपकी मेहनत करवा रहे हैं, यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं, पेड बैच पे भी करवा रहे हैं। पेड बैच की जानकारी अभी मैं थोड़ी देर में आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले जो इन लोगों का डाउट है कि ट्रिपल सी है कि नहीं, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो जब लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था लेखपाल का,
जो लेखपाल की लास्ट वैकेंसी आई थी वो आप लोगों को पता होगी 2015-2016 के अप्रोक्सीमेट में आई थी। 2015-2016 में लेखपाल की वैकेंसी आई थी, तो इसमें ट्रिपल सी नहीं था, इसमें ट्रिपल सी नहीं था। बट इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, जब आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा तो पीटी के बाद और भी जॉब्स होती हैं, उसके लिए आपसे ट्रिपल सी मांगा जा सकता है। बाकी अभी ऑफिशियल आया नहीं है। अगर मांग लेता है तो क्या करोगे यार? अभी भी टाइम है ना, अभी भी टाइम है। अभी पीटी का एग्जाम होना है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद जाके आपके लेखपाल वगैरह की वैकेंसी आएगी। तो ट्रिपल सी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता ना, कर लो, कोई लॉस तो नहीं है। अगर ट्रिपल सी कर लोगे तो यूपी के गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। कई जॉब्स ऐसी होती है जहां पे ट्रिपल सी आपसे मांगा ही जाता है, तो आप कर लो, कोई बुराई नहीं है। तो ट्रिपल सी मिल जाएगा तो वहां से आपको एक होता है ना कि दूसरे लोग तो फॉर्म भी नहीं भर पा रहे। पहली बात तो आधे लोग छट गए पीटी में, आधे लोग छट जाने हैं पीटी में, उसके बाद जो आधे बचेंगे वो छटेंगे ट्रिपल सी में, तो आपके पास जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं ट्रिपल सी कर लो, कहीं कोई लॉस नहीं है। ठीक, तो अब इस 30 दिन में तैयारी कैसे करनी है ये चीजें सुन लीजिए। पहली चीज तो यह है कि हमारा YouTube चैनल चलता है, हमारा YouTube चैनल चलता है। उस YouTube चैनल पे जिसमें हम लोग क्लासेस लेते हैं, उस चैनल का नाम है आपका यूपी अड्डा 247, यूपी अड्डा 24/7। ये अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो यहां पे शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक हम लोग यहां पे आपको प्रैक्टिस करवाते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए। 5 बजे से हिंदी की क्लास शुरू होती है और रात को 10 से 11 मैथ्स की क्लास मैं लेता हूं, जिसमें आपको कोशिश करता हूं कि 15 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें 5 क्वेश्चन वो जो एरिथमेटिक वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होंगे और 10 नंबर का आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन मैं करवाता हूं। कोशिश ये रहती है कि कम से कम 2 DI एक दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी भी फीस बहुत कम है। आप चाहेंगे तो पेड बैच को ज्वाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं। उस पेड बैच की भी डिटेल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा बैच जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 20 जुलाई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक चलेंगी। डेली 3 आवर की क्लास चलेगी और 1 महीने तक इसी हिसाब से चलता रहेगा। और इस बैच को खरीदने में आपका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि आपको साथ में मॉक टेस्ट भी मिलने हैं। ठीक, यानी कि पूरी क्लासेस मिलेंगी, पूरा स्टडी प्लान मिलेगा, उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ट्रिपल सी बस ठीक है, ट्रिपल सी वाला जो इशू था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहां पे जो हमारा है कि आप इस बैच को बहुत कम रेट में परचेज कर सकते हो। मेरे ख्याल से जब आप एप्लीकेशन से ये वाला बैच परचेज करोगे तो Y297 कोड लगाने के बाद ये वाला बैच केवल 880 रुपए का पड़ता है। 880 रुपए का, 888 का भी नहीं है मेरे भाई, 880 रुपए का ये क्रैश कोर्स आपको मिल जाता है, जहां पे हम 1 महीने में आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी को निकलवाने की, जिसे कहते हैं ना, गारंटी लेते हैं। उसमें 1 महीने में हम आपकी इतनी अच्छे से तैयारी करवा देंगे कि आपका पीटी का एग्जाम अच्छे खासे नंबरों से निकलेगा, क्योंकि वहां पे केवल क्वालिफाई नहीं करना है, मेरिट बनानी है। जब आपकी मेरिट बनती है तब जाके आपका स्कोर मेंस के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो बहुत ही सस्ता बैच है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो Y297 कोड लगा के 880 रुपए में ये वाला बैच आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये बैच आपको कैसे लेना है मैं आपको दिखा देता हूं, आपको बैच दिखा देता हूं आखिरकार ये बैच आपको लेना कैसे है। आपको अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास एप्लीकेशन तो होगी ही होगी, नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप एप्लीकेशन में जाते हो तो यहां पे सर्च बॉक्स आता है और सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना होता है यूपी ट्रिपल एससी पीटी। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का महापैक भी मिलता है। महापैक भी मैं आपको समझा दूं कि महापैक में यह खासियत होती है कि जैसे अगले आने वाले जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो लेखपाल का बैच हो, चाहे वो वीडियो का बैच हो, वो सारे के सारे बैच आपको एक बार की पेमेंट में मिल जाते हैं। दोबारा आपको पे नहीं करना पड़ता है। 6 महीने के लोगे तो 6 महीने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, 1 साल वाला लोगे तो 1 साल के लिए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं आपको दिखाऊं कि केवल आपको पीटी वाला बैच लेना है तो यूपी ट्रिपल एससी में जब आप यहां पे सर्च करते हो तो आपको सारे के सारे बैच ओपन होके हो जाते हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का महापैक हो, चाहे वो 6 महीने वाला हो, चाहे वो 12 महीने वाला हो, या फिर ये वाला जो बैच है क्रैश कोर्स, मैं आपको दिखा रहा था क्रैश कोर्स, आप इन दोनों में भी सेम प्रोसेस लगा के परचेज कर सकते हो। अगर आपको ये वाला बैच लेना है, केवल क्रैश कोर्स आपको लेना है, तो यहां से जाओगे तो यहां पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और ये भी बैच आज के दिन 12 महीने के लिए मिल रहा है भाई, 12 महीने के लिए। ठीक, तो यहां से आपको करना क्या है,
व्यू ऑफर में जाओगे आप, जो आपको 4,000 रुपए फीस दिख रही है तो उतनी आपको नहीं पे करनी है, आपको केवल कूपन कोड यूज करना है, जो कूपन कोड होगा आपका Y297 Y297 और ये बैच मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 919 रुपए का जब आप वेबसाइट के थ्रू लेते हो। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू लेते हो तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, उनका यूज करके ये वाला बैच आपको केवल और केवल 880 रुपए में मिल जाएगा। तो जल्दी से ये वाला बैच ज्वाइन करिए, कल से क्लास में मिलिए। बस यही आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि आप पीटी क्वालिफाई करें और तब जाके मेंस के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। सेशन को शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।